वहीं कहते हैं कि हमारी कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर हम राशि के हिसाब से काम करें तो हर दिन बेहतर हो जाता है। ऐसे में राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले आज के दिन की बात करते हैं, जानते हैं स्वामी जी से आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। 12 जुलाई दिन शनिवार, आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। आज जया पार्वती व्रत जागरण माना गया है। जया पार्वती व्रत के अंतिम दिन को जागरण कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं पूरी रात जागरण करती हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की स्तुति करती हैं, भजन गीत गाती हैं और उनका ध्यान भी करती हैं। 5 दिनों तक चलने वाले इस व्रत की शुरुआत आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के होती है और आज जागरण के साथ इसका समापन किया जाता है। बिल्कुल, तो देखिए आज का दिन बेहद खास है। वैसे भी सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में सावन के महीने में आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। रात भर जागरण के साथ महिलाएं आज व्रत का समापन करती हैं। तो आज का दिन बेहद खास है। आगे हम सावन के बारे में और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि शिव जी की पूजा अर्चना कैसे करें, किन चीज़ों का दान सावन के महीने में करें और किन चीज़ों का दान करने से आपको बचना चाहिए। लेकिन फिलहाल राशियों की बात होगी। सबसे पहले हम जानेंगे मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपको किसी कानूनी मामले में जीत मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। आप किसी बहसबाजी में आज बिल्कुल ना पड़ें। व्यापार में फंसे हुए धन वापस आने की संभावना दिखाई दे रही है। बिजनेस में अटकी हुई डील आज फाइनल हो सकती है। पारिवारिक जिम्मेदारी का पूरा ध्यान देंगे। उनसे माता पिता आज आपसे खुश रहेंगे। छोटे बच्चों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में बिता सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आपके सारे रुके हुए कार्य पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई डील अगर अब तक अटकी हुई थी तो वो डील भी फाइनल होती दिख रही है। इसी के साथ आपके सारे कार्य पूरे होते दिख रहे हैं। माता पिता भी प्रसन्न रहने वाले हैं क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां भी आप आज के दिन बखूबी निभाएंगे और इसी के साथ बच्चों के साथ भी अच्छा समय आपका बीतेगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए धन्य धान्य में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत बेहतर होगी। जल्दीबाजी में लिए गए निर्णय आपको बाद में पछतावा दे सकते हैं। परिवार के सदस्यों से सलाह लेना आज अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में किए गए काम आज लाभकारी होते हुए दिख रहे हैं। घर परिवार के सदस्यों की ज़रूरत का पूरा ध्यान दें। किसी से कहा सुनी बात पर बिल्कुल आज भरोसा नहीं करें। बेवजह लड़ाई झगड़े से बचना होगा। आपकी कोई पुरानी गलती आज परिवार के सामने आ सकती है। आज आपका शुभ रंग है जामुनी, जामुनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं उनके आज धन धान्य में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो पूरा लाभ आपको मिल सकता है। लेकिन किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा बिल्कुल नहीं करें। किसी की बातों में आपको आकर कोई फैसला बिल्कुल नहीं लेना है। जल्दबाजी से आपको आज के दिन बच कर रहना होगा। बहसबाजी भी आज के दिन आप नहीं करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी मिथुन राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायी रहने वाला है। आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। परिवार में किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। नए मेहमान के आगमन से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। पारिवारिक समस्या परेशान कर सकती हैं। संतान में आपको कोई वादा किया था तो उसे आज आप पूरा करने की कोशिश अवश्य करें। पार्टनरशिप में काम करने से बचना होगा। किसी से कोई ज़रूरी जानकारी बिल्कुल शेयर ना करें। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी, गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं, आज के दिन आपको अपने काम पर पूरा फोकस तो करना होगा, लेकिन आप पार्टनरशिप में काम करने से बचें। अपनी जरूरी जानकारी किसी से भी शेयर बिल्कुल भी ना करें। इसी के साथ पारिवारिक समस्याएं आज के दिन आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं, लेकिन मेहमान का आगमन घर में खुशियां लेकर आएगा। घर में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो सकता है, जिससे बाद में जो पारिवारिक माहौल है वो खुशनुमा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आगे की जो राशियां हैं हम उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल हम जानते हैं स्वामी जी से कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कैसे करें। शास्त्रों के अनुसार शिव पुराण में सावन के दिनों की शुरुआत महादेव के नाम से करें। इसके बाद स्नान कर सूर्य देव को जल अर्घ दें। मंदिर की साफ सफाई कर गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में करें। भगवान शिव का अभिषेक करें और देसी घी का दीपक जलाएं, पूजा अर्चना करें। भगवान शिव को गंध, पुष्प, धूप, बेलपत्र, अक्षत इत्यादि अर्पित करें। व्रत कथा का पाठ करें। शिव मंत्रों में शिव चालीसा का पाठ करें। फल और मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही सरल तरीके से भगवान शिव की आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। सावन के महीने में भी आप वैसे ही पूजा करें जैसे आप बाकी दिनों में भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन सावन के महीने में पूजा करने के बाद उसका विशेष फल भी मिलता है। सावन के महीने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है, कई नियमों का पालन भी करना होता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल राशियों की बारी है और अब बात होगी कर्क राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए सुखमय रहने वाला है। आप वाद विवाद से दूर रहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी अजनबी की बात में आने से बचना होगा। मन की कोई इच्छा पूरी हो सकती है। परिवार में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होने से घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। किसी सेहत संबंधी समस्या को छोटा बिल्कुल ना समझें। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनका कोई सुनहरा मौका आज हाथ लग सकता है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। आज का आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3। 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो जितने भी कर्क राशि के जातक हैं, आज का दिन उनके लिए आनंददायी रहने वाला है। आज के दिन आपके मन की इच्छा पूरी होने वाली है, जिससे आप बेहद प्रसन्न रहेंगे। घर का माहौल भी बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको दूसरे की कही बातों पर विश्वास करने से बचना होगा। और इसी के साथ बेवजह का लड़ाई झगड़ा अगर आप कहीं पर देखते हैं तो आप उससे दूरी बनाकर रखें, फिर आपके लिए बेहतर होगा। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। पार्टनरशिप में कोई धोखा आज आपको मिल सकता है। विद्यार्थी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप अपने पिताजी से पैतृक बिजनेस को लेकर आज सलाह भी ले सकते हैं। आप अपने घर के रिनोवेशन करने का भी सोच विचार करेंगे। आपका कोई पुराना मित्र लंबे समय बाद आपके साथ आज मुलाकात कर सकता है। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को उनके काम की नई पहचान आज मिलती हुई दिखाई दे रही है। आज आपका शुभ रंग है क्रीम। क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2। 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो सिंह राशि के जितने भी जातक हैं उन्हें आज पार्टनरशिप के काम में पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको कोई बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है जिससे नुकसान की संभावना है। वहीं अगर आप स्टूडेंट हैं और आपकी राशि सिंह है तो आपके लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। घर के रेनोवेशन पर भी आप आज के दिन खर्च कर सकते हैं, उसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी कन्या राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए मेहनत से काम करने के लिए रहेगा। आप अपने काम में पूरी मेहनत से जुटेंगे, लेकिन फिर भी आपका ध्यान भटक सकता है। आपको अपने खर्चों पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर चलें। किसी लंबी दूरी की यात्रा का योग बनता हुआ दिख रहा है। सेहत संबंधी समस्या में काफ़ी हद तक सुधार रहेगा। आप अपने काम को लेकर बिल्कुल लापरवाही न बरतें। आज आपका शुभ रंग है नारंगी। नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3। 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो कन्या राशि के जातकों को लापरवाही से बचकर रहना होगा। सेहत संबंधी समस्याएं अब तक जो आ रही थी उसमें काफी हद तक सुधार होता दिख रहा है। आप कहीं लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, सोच समझकर यात्रा करें। पारिवारिक जीवन में भी आपको तालमेल बनाकर चलने की जरूरत है। खर्च ज्यादा हो सकता है, खर्च की अधिकता रहने वाली है। खर्च कम करने की कोशिश आपको आज के दिन करनी होगी। आगे की जो राशियां हैं हम उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं स्वामी जी से कि सावन के महीने में हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सावन के महीने में तामसिक भोजन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस महीने काले रंग के कपड़े बिल्कुल धारण ना करें। किसी से वाद विवाद करने से बचना चाहिए। किसी के बारे में गलत सोचें और घर की साफ सफाई का भी बहुत ध्यान अवश्य रखें। बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही सरल से ये नियम बनाए गए हैं सावन माह को लेकर। इन नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो इस माह भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहती है। आगे हम चर्चा करेंगे कि सावन में किन चीज़ों का दान करना चाहिए, किन चीज़ों के दान से बचना चाहिए। लेकिन फिलहाल राशियों की बारी है और अब बात होगी तुला राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होने से आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी के सामने छुपी हुई बात आज कोई उजागर हो सकती है। किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। किसी दूसरे के मामले में बेवजह बोलने से आज आपको बचना चाहिए। किसी प्रॉपर्टी संबंधी मामले में अपनी आंख और कान खुले रखें। कुछ नया करने की कोशिश रंग लाएगी। इसमें आपके भाई बहनों का पूरा सहयोग आज मिल रहा है। आज आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो तुला राशि के जितने भी जातक हैं आज के दिन आपको अपने काम पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है। दूसरों के मामले से आप दूर रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। बेवजह के वाद विवाद की स्थिति अगर हो रही है तो आप वहां से दूरी बना ले। भाई बहनों का पूरा साथ आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी वृश्चिक राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खुलेगा। किसी की बात को में आकर निवेश संबंधी फैसला बिल्कुल ना लें। प्रेमी जन के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। साथी के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। आज आपको अपने घर के कामों को समय पर निपटाने की आवश्यकता है। बाहर के कामों पर ज़्यादा ध्यान देंगे जिससे आपकी जिम्मेदारी को भूल सकते हैं। धन संबंधी कोई वाद विवाद का मामला आज दूर होता हुआ दिख रहा है। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज के दिन काम की अधिकता रहने वाली है। चाहे वो घर के काम हो या फिर नौकरी में अगर कोई काम हो, आपके पास काम की अधिकता रहेगी। आप नौकरी के काम पर ज़्यादा फोकस देंगे। अपनी जिम्मेदारियों को, आप जो घर के प्रति जिम्मेदारियां उसे आज के दिन भूल सकते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो परिवार के लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। धन संबंधित अगर कोई मामला विवादों में चल रहा था तो आज के दिन वो सुलझता दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी धनु राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए अकस्मात धन लाभ दिलाने वाला रहेगा। आपके नए विरोधी आज सामने आ सकते हैं जो आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे। काम के सिलसिले में किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। राजनीति में कार्यरत लोगों की नए लोगों से आज पहचान बढ़ेगी। तरक्की के मार्ग आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। किसी दूसरे से सलाह लेने से आपको बचना होगा। किसी दूसरे के मामले में बेवजह बिल्कुल ना बोलें, नहीं तो लड़ाई झगड़े झंझट हो सकते हैं। आपको आज काम से जुड़ी कोई रोचक जानकारी मिल सकती है। डूबा हुआ धन भी आज मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आज आपका शुभ रंग है सुनहला। सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो धनु राशि के जितने भी जातक हैं आज के दिन उनको लाभ ही लाभ मिलता दिख रहा है। अचानक से धन लाभ होने से आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा। डूबा हुआ धन भी आपको आज के दिन वापस मिलता दिख रहा है। नौकरी से और काम से जुड़ी कोई अच्छी जानकारी, रोचक जानकारी भी आपको आज के दिन मिलने वाली है। लेकिन आपको दूसरों के मामलों से आज के दिन दूर रहने की जरूरत है। बेवजह के लड़ाई झगड़े नहीं तो हो सकते हैं। आप दूसरों की सलाह लेने से भी बचें। अगर कोई आपको सलाह दे रहा है तो आप कोशिश करें कि उसे ना माने। आपकी जान पहचान नए लोगों से बढ़ने वाली है।
राजनीति के क्षेत्र में खासकर अगर आप कार्यरत हैं तो आपके लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आगे की जो बची हुई राशियां हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम जानते हैं अब स्वामी जी से कि सावन में हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए। सावन के महीने में आज किसी ज़रूरतमंद को चावल का दान कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में बहुत खुशियां आएंगी, आपका जीवन में सौभाग्य से भर जाएगा। वहीं सावन के महीने में रुद्राक्ष का भी दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यता कहती है रुद्राक्ष की उत्पत्ति प्रभु के आंसुओं से हुई है। इसके दान से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। उनके आशीर्वाद से आर्थिक तरक्की मिलती है। सावन के महीने में चांदी का दान बहुत जरूर करना चाहिए। काल्प सर्प दोष में पीड़ित लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। भगवान शिव के आशीर्वाद से उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि जरूर आती है। सावन के महीने में नमक का दान भी बहुत अच्छा माना गया है। किसी गरीब को नमक देने से आपके जीवन की हर तरह की विघ्न बाधाएं समस्या खत्म हो जाती है, जीवन में खुशहाली आती है, जिससे मानसिक तनाव पूरी तरह से खत्म हो जाता है। बिल्कुल, तो देखिए सावन में कुछ चीज़ों के दान करने का विशेष महत्व माना गया है। इन चीज़ों का अगर आप दान करते हैं तो भगवान की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे राशियों की ओर। अब बारी है मकर राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए उलझनों भरा रहने वाला है। किसी काम के समय को पूरा न होने के कारण मन में निराशा बनी रहेगी। परिवार में लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी गलती को माफ़ करना होगा। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे लंबे समय बाद मेल मुलाकात करने आ सकता है। आप समझदारी दिखाएंगे हुए व्यापार में कोई आज बदलाव करेंगे। कोई बड़ा जोखिम लेने से आज आपको बचना चाहिए। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मकर राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए आज का दिन उलझनों भरा रहने वाला है। आप काम को लेकर आज के दिन परेशान रह सकते हैं। आज के दिन आपको जोखिम भरे काम से बचना होगा, लेकिन व्यापार व्यवसाय में आप अगर कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको उसमें अच्छा लाभ मिलता दिख रहा है। ससुराल पक्ष के लोगों से भी मेल मुलाकात हो सकती है, जिससे आपका मन थोड़ा शांत रहेगा। घर परिवार का माहौल भी अच्छा रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी कुंभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए लंबे समय से रुके हुए काम पूरा करने के लिए रहेगा। आपको जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही बिल्कुल ना करें। किसी नए मकान की खरीदारी की योजना बना सकते हैं। अपने किसी सहयोगी के मन की बात सोच समझकर बोलें। कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ सकती है, लेकिन आप अपने काम को कल पर बिल्कुल ना टालें। आज आपका शुभ रंग है नारंगी। नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं आज के दिन कार्य की अधिकता रहने वाली है। जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ने वाला है, लेकिन आप अपने काम को कल पर बिल्कुल ना टालें। आपके जो बाकी के रुके हुए बचे हुए कार्य थे वो भी आज के दिन पूरे होते दिख रहे हैं। इसी के साथ जीवन साथी का भी पूरा साथ मिल रहा है, लेकिन आपको अपनी सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे और बारी है अब आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मीन राशि, आज कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर अधिक दबाव रहने से आप परेशान रहेंगे। बिजनेस में आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा, जिससे अच्छा लाभ भी कमाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होती दिख रही है। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम माता पिता के आशीर्वाद से पूरा होता हुआ दिख रहा है। संतान के भविष्य के बारे में आप विचार कर सकते हैं। किसी काम को लेकर मनमर्जी बिल्कुल ना करें। लक्ष्य पर पूरा ध्यान दें, तभी कोई अच्छा मुकाम आज आप हासिल कर पाएंगे। आज आपका शुभ रंग है भूरा। भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो मीन राशि के जो भी जातक हैं उनको आज ध्यान देने की ज़रूरत है। आप मनमर्जी बिल्कुल ना करें आज के दिन, लक्ष्य पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, तभी आप अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। संतान के भविष्य के बारे में भी आज के दिन आप चिंतित रह सकते हैं, थोड़ा सोच विचार कर सकते हैं। माता पिता का भरपूर आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, सारे रुके हुए काम पूरे होंगे और इसी के साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने वाली है। तो देखिए, हमने सभी राशियों पर विस्तार से चर्चा कर लिया। अब हम जानते हैं स्वामी जी से कि सावन के महीने में किन चीज़ों का दान करने से हमें बचना चाहिए। सावन के महीने में भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करते हैं। सावन में कुछ चीज़ों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है, वहीं कुछ चीज़ का दान करना हमारे जीवन के लिए भारी पड़ सकता है। सावन में काले रंग की चीज़ों का दान करने से बचना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काला रंग शनि और राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और भोलेनाथ को हल्के रंग पसंद है, इसलिए सावन में काले रंग की चीज़ों का दान करने से जीवन में नकारात्मकता आती है। वहीं सावन के महीने में लोहे का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लोहे की चीज़ों का दान करने से शनि का अशुभ प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, घर में दरिद्रता आती है और अपने घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती चली जाती है। सावन के महीने में धारदार चीज़ों का दान भी नहीं करना चाहिए। सावन में नुकीली वस्तु का दान भी नहीं करना चाहिए, इससे शिव जी अप्रसन्न हो जाते हैं और हमारे को नुकसान प्राप्त होता है। बिल्कुल, तो देखिए, सावन के महीने में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका दान भूलकर भी ना करें, नहीं तो इसके बहुत आपको बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। और अब बारी है आज के विशेष उपाय की। जानते हैं स्वामी जी से कि सावन के महीने में ऐसे कौन से उपाय करें जिससे धन धान्य में वृद्धि होती रहे। सावन के महीने में कुछ विशेष उपाय धन की वृद्धि करता है। सावन के शमी के पत्ते या एक छोटी सी टहनी को तिजोरी में रख लें, आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। सावन के हर सोमवार को शिव जी को शमी का पत्र चढ़ाएं, कैरियर में आ रही बाधाएं दूर होने लगेगी। कच्चे चावल में दूध मिलाकर सोमवार को शिव जी का अभिषेक करें। चावल में थोड़ा काले तिल मिलाकर शिव जी पर अर्पित कर सकते हैं। सोमवार को शहद से शिवलिंग का अभिषेक करें, ग्रह दोष में शांति मिलती है। बिल्कुल, तो देखिए, बहुत ही सरल से ये उपाय हैं जो आपको सावन माह में करने हैं, जिससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती रहती है और घर में सुख शांति भी बनी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। और देखिए, अगर आप भी स्वामी मनेश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे।